राष्ट्रपति के बारे में जो 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें हमने उसके निर्वाचन, उसकी पद की स्थिति, उसके कार्यकाल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है। अभी हम राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ एवं अधिकार के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं अधिकार, इन राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। ये जो दो भाग हैं, एक है सामान्यकालीन और दूसरी है आपातकालीन। सामान्यकालीन और दूसरी है आपातकालीन। जिसको संकटकालीन भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की जो राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई है, ये सामान्यतः संसद से जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी संसद की कार्य प्रणाली से, ठीक है ना। और विशेष रूप से इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के आंतरिक मामलों की ये शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये है सामान्य शक्तियां। एक सामान्य नागरिक मतलब जो संवैधानिक है, उसकी कौन कौन सी शक्तियां हो सकती है, उसके बारे में ये बताया गया। बाकी बताएगी आपातकालीन। आपातकालीन शक्तियों में जो इमरजेंसी पीरियड होता है, उसमें राष्ट्रपति देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट हो, राज्य में अव्यवस्था हो या बजटीय असंतुलन हो, उसमें ये प्रयोग में की जाती है। हम सामान्यकालीन शक्ति की बात करते हैं, तो सामान्यकालीन शक्ति को लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भाग। पहली है व्यवस्थापिका संबंधी। व्यवस्थापिका संबंधी। दूसरी है कार्यपालिका संबंधी, जिसको कार्यकारी शक्ति कहा जाता है, कार्यपालिका संबंधी। तीसरी है न्यायपालिका संबंधी। न्यायपालिका संबंधी। और चौथी है अन्य शक्ति। अन्य शक्ति। अब देखिए, व्यवस्थापिका यानी संसद में, व्यवस्थापिका का मतलब यहाँ पर हुआ संसद से संबंधित शक्तियां, यानी संसद में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है। यानी संसद में संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार, उस अधिवेशन को समाप्त करने का अधिकार, ये सब किसको सौंपे गए? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत आपातकालीन किसी भी प्रकार की बैठक बुला सकता है, ठीक है ना। और जब तक वो आर्टिकल 111 के तहत उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी जो याचिका लगाई गई है या किसी भी प्रकार की जो संसद में अधिवेशन बुलाया गया, उसको कानून का रूप नहीं दिया जा सकता। दूसरे कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी, ये देखो संसद से संबंधित हुई व्यवस्थापिका। कार्यकारी का मतलब हुआ कि कार्यपालिका से संबंधित, यानी किसी भी कानून को लागू करना, उसको क्रियान्वित करना, उसको अंतिम रूप देना, ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास में मौजूद है। फिर ये न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित ये है कि किसी भी मुजरिम को उम्र कैद या 10 साल की सजा या कुछ जुर्माने के रूप में जो सजा दी गई है, उसको राष्ट्रपति है वो माफ भी कर सकता है। यानी उम्र कैद को है वो कुछ 10 वर्षों में बदल सकता है, फांसी की सजा को है उम्र कैद में बदल सकता है। ये इस प्रकार से उसको ये पावर दिया गया है कि न्यायपालिका संबंधी है वो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। ये सामान्यकालीन शक्तियां पड़ रही। अन्य शक्तियों में देखो, किसी प्रकार की कोई उपाधि देना, कोई पुरस्कार देना राष्ट्रीय स्तर का, यानी जो राष्ट्रपति संवैधानिक आधार पर कोई भी उपाधि देता है, किसी भी प्रकार के पद को सुशोभित करने के लिए जो नियमित रूप से उसके अधिवेशन में एक प्रकार की शक्ति प्रकार की जाती है, वो केवल देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये अन्य शक्तियों में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य सामान्यकालीन शक्तियों को है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी और अन्य शक्तियां, ठीक है। उसी प्रकार आपातकालीन शक्तियां हैं, उस आपातकालीन शक्तियों को भी अपन 3 भागों में राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अब देखिए अनुच्छेद 352 में क्या है? बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की आशंका में, विद्रोह की आशंका में, ठीक है। 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य का संवैधानिक यानी जो कानून, जो नियम, जो सरकार चल रही है,
वो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यानी असफल। और अंतिम में 360 बजटीय असंतुलन, बजटीय असंतुलन। अब देखो आर्टिकल 352, कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है या देश के एक आपसी सेना में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, उस समय राष्ट्रपति 352 के तहत है वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत कोई भी राज्य है, देश का कोई भी राज्य है, जिस देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश का मान लीजिए राष्ट्रपति कोई भी राज्य, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, उसका संवैधानिक तंत्र विफल, यानी संविधान यानी सरकार कह देती है कि भाई हम यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं या हमारी सरकार कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रपति 356 के तहत है वो क्या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की आशंका में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को शक होता है कि जो बजट है वो फायदे का होना चाहिए और नुकसान कैसे हो गया, तो वो बजटीय असंतुलन के कारण है, आर्टिकल 360 के तहत वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सामान्यकालीन और दूसरा आपातकालीन, जिसको अपन संकटकालीन भी कह सकते हैं। सामान्यकालीन को 3 भागों में विभाजित किया गया, व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी और अन्य शक्ति। ठीक है, उसी प्रकार आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 352 बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की आशंका, 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और 360 बजटीय असंतुलन या किसी प्रकार के बजट में असंभावित गलती त्रुटि पाई जाने पर।